तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश करता रहा, पर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। तानिया बेहोश थी, इसलिए उसको पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। रशीद, ऋत्विक और अंकुर भी फॉर्मल बयान देने के लिए संतनगर पुलिस चौकी पहुंच गए। इधर मन्नू निर्दोष होते हुए भी फंसा हुआ था और उधर पटना में शिवानी कैसे भी करके चाचा को बचाने की कोशिश कर रही थी। दुर्गेश ग्राउंड फ्लोर पर ही कहीं गुम हो गया था। शिवानी और गौरव अब हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश में थे। अगर हम नीचे चले भी गए ना तो उस छेद से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दुर्गेश चाचा ने सही से ब्लास्ट नहीं किया है। मेरी भी यही टेंशन है गौरव। दुर्गेश चाचा कहीं पकड़े गए तो उनके साथ साथ मन्नू की गन भी पकड़ी जाएगी और उस गन के साथ साथ मन्नू के लिए भी मुसीबत हो जाएगी। फिर आप बताओ ना क्या करना है। आप तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में प्लान बनाती हो ना। शिवानी सोचने लगी। उसने प्लान किया था कि लोगों की भागम भाग में दुर्गेश चचा सिलेंडर के ब्लास्ट से दीवार तोड़ देंगे, वहीं से भाग जाएंगे और पुलिस के चारों आदमी उनके पीछे जाएंगे। इसी बीच वो अपने चाचू को एम्बुलेंस में लेकर निकल लेगी। लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा हो गया था। जहाँ तक हमें समझ है 10-12 मिनट में ही अच्छी खासी पुलिस यहाँ आ जाएगी। अब वाकई में फिल्मी रिस्क लेनी पड़ेगी। क्या मतलब? शिवानी ने रूम की खिड़की खोली और नीचे झांक के देखा। गौरव, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, तुम्हें यहीं से नीचे उतरना होगा। अरे मैं कैसे? मैं कोई स्पाइडरमैन हूँ क्या? नहीं, पर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं। तुम्हें उसमें से कोई एक लेकर आनी होगी। तब तक मैं नीचे जाकर दुर्गेश भाभी, अब क्यों मुझे मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज बना रही हो? मैं कार भी तुक्के में चला लेता हूँ। मुझे कार चलानी आती नहीं है। तो तुम्हें जेल में चक्की चलानी आती है? क्या मतलब? वो क्या होती है? वो जिसमें गेहूं पीसते हैं। मूर्खों वाली बात मत करो। अभी एक बार हर तरफ पुलिस आ गई तो हॉस्पिटल में जितना भी लोग हैं सबकी तलाशी होगी। जो भाग गए उन्हें भी ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा। इसका मतलब समझते हो ना? हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें आपके चाचू को छोड़कर निकलना होगा। आफ्टर ऑल ये क्रिमिनल है, हम नहीं। शिवानी ने गौरव को घूर कर देखा। वो भी आंख में आंख डालकर देखने लगा। ठीक है, तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, सॉरी भाभी, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। एक यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मुझे। मनु सर का लोन ऐसे ही चुका रहा हूँ मैं। तो फिर मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन भाभी, मैं एक फ्लोर से नीचे नहीं कूद सकता। मैं हल्क भी नहीं बन पाता कि नीचे गिरने के बाद फिर से ठीक हो जाऊं। अरे बेवकूफ, तुम्हें नीचे डायरेक्ट नहीं कूदना है। रुको, देखो। शिवानी दो चद्दरों को आपस में बांधने लगी। दोनों को मिलाकर एक लंबी रस्सी बन गई। अब इसे पकड़ के लटक जाओ। हम खिड़की से बांध देते हैं। इसके बाद जाओ और कहीं से भी 10-12 मिनट में एम्बुलेंस लेकर आओ। भाभी, अगर एम्बुलेंस नहीं मिली तो वहीं से वहीं भाग जाना। तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा। अब जाओ। गौरव मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में चादर पकड़कर नीचे उतरने लगा। अगर डर लगे तो आंखें बंद कर लेना, पीछे मत देखना। गौरव ने आंखें बंद कर ली। 1 मिनट से भी कम समय में वो नीचे उतर गया। हाँ यार, ये तो सिंपल था। गौरव हॉस्पिटल के गार्डन में था। उसके नीचे उतरते ही शिवानी ने चादर वापस खींच ली। गौरव ने वहां से हटते ही सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू ड्राइव एन एम्बुलेंस। ओह अच्छा, सारे फंक्शंस तो सेम ही है। बस अब एम्बुलेंस मिल जाए तो बात बन जाए। वो छुपते छुपाते गार्डन से बाहर निकला तो देखा कि फ्रंट गेट पर एक पुलिस जीप खड़ी थी। हॉस्पिटल प्रेमिसेस में छोटी बड़ी मिला के लाइन से 8 एम्बुलेंस खड़ी थी। वो एक एक का लॉक चेक करने लगा। अरे यार, साला इसमें तो एक भी नहीं खुल रहा है। 10 मिनट तक यहाँ वहां भटकने के बाद उसे मेन डोर से एक के बाद एक पुलिस जीप आती दिखाई दी। गौरव के पास अब कोई और चॉइस नहीं बची थी। वो कोने में खड़ी पुलिस जीप में घुस गया। गौरव जैसे ही जीप में घुसा वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर बैठे चारों पुलिस वाले बाहर आ गए और एंट्री लेती 4 पुलिस जीप और एक पुलिस वैन को पार्क करने की जगह बताने लगे।
गौरव ने देखा कि जिस पुलिस जीप में वो था उसमें चाबी लगी हुई थी। उसने धीरे से स्टार्ट की। पुलिस सायरन की आवाजें इतनी लाउड थी कि किसी का भी ध्यान उसकी जीप की तरफ नहीं गया। गौरव ने डरते डरते गाड़ी बैकयार्ड की तरफ मोड़ दी। तभी जीप की बैक साइड से आवाज आई। कहाँ ले जा रहे हो हमें? अरे दुर्गेश चाचा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? गौरव, अरे अब भोसड़ी के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवानी बिटिया को कहाँ छोड़ाया अकेले? अरे मैं उन्हें छोड़कर नहीं आया, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस लेने भेजा था। आपको क्या हुआ? सिलेंडर फटने के बाद हमारा पेट में लोहे का टुकड़ा घुस गया था। हमें तो ठीक से होश भी नहीं था तब जब 2 पुलिस वाले उठा लाए और इस जीप में फेंक के चले गए हमें। ओह अच्छा, समझ गया। उन्हें शक हो गया था कि आपने ही कांड किया है, लेकिन फिर आपका इलाज क्यों नहीं करवाया? अरे ये हॉस्पिटल खाली हो रहा है ना, सबको यहाँ से निकाल के आसपास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। ओह अच्छा, मतलब बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी है वो यहाँ के पेशेंट के लिए रिजर्व रखी है और तभी आपको कूड़े की तरफ फेंक दिया इसमें। अच्छा ये बताइए कि वो गन कहाँ पे है जो आपको दी थी? वो तो धमाके के बाद ही वहीं छूट गई थी। ओह बहुत अच्छे, क्या गुंडा बनेंगे आप, मौके पर ही गन छोड़ा है। बुलशिट। बैकयार्ड में लाने के बाद गौरव ने जीप रोक दी। जीप को खिड़की के बिल्कुल नीचे खड़ी करना इम्पॉसिबल था क्योंकि गार्डन से पहले वहां छोटी छोटी बाउंड्रीज बनी हुई थी। उसने ऊपर झांका तो शिवानी ने चादर नीचे फेंक दी। आइए चढ़िए ऊपर, सिकंदर चाचा को नीचे उतरने में आपकी हेल्प चाहिए होगी। अरे भाई हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, रस्सी चढ़ने की बात करते हो? तुम जाओ, हम यहीं छुपे हैं। गौरव ने एक बार उन्हें घूरा, फिर खिड़की के नीचे पहुंच गया। अरे यार, बुढ़े लोगों के साथ काम करने का यही पंगा है, साले हेल्प कम करते हैं, रायता ज्यादा फैलाते हैं। नीचे उतरना जितना आसान था, ऊपर चढ़ने में गौरव को उतनी ही मौत आने लगी। जैसे तैसे पूरी सांस का जोर लगाकर वो ऊपर चढ़ा तो खिड़की से अंदर उतरने के बजाय गिर पड़ा। शिवानी ने जल्दी से चादर खींच ली। उठो, आराम से, ये लो पानी पियो। थैंक यू। आगे का प्लान क्या है? अब चाचू को चादर से बांधकर हम दोनों नीचे उतरेंगे। ध्यान देना होगा कि वो डायरेक्ट झटके से ना गिरे। दुर्गेश चाचा भी होते है ना, गाड़ी में पेट पकड़ के बैठे हैं। गौरव ने पूरी बात बताई। ओह, ये तो और बड़ी लायबिलिटी हो गई। कोई बात नहीं, बड़ों ने आजीवन हमारा ख्याल किया, अब हमारी बारी है इनका ध्यान रखने की। चाचू को उठाने में मदद करो। गौरव को खिड़की से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने जैसे ही नीचे झांका वैसे ही वो वापस खींच लिया। अरे हो गई गड़बड़, नीचे पुलिस आ गई है। तुमसे कहा था कि एम्बुलेंस लाओ, तुम पुलिस जीप उठा लाए। अरे भाभी, एम्बुलेंस के डोर्स लॉक्ड थे। तो लॉक तोड़ देते। मैंने बताया था ना कि मैं हल्क नहीं हूँ, ऐसी सुपर कमांडो वाली ट्रेनिंग नहीं हुई है मेरी। शिवानी आंख बंद करके सोचने लगी। दुर्गेश चाचा का बचना तो इम्पॉसिबल है। हम तीनों किसी तरह से बच सके वही जीत होगी। पर ये खुली विंडो उन्होंने नीचे से देख ली होगी। यहाँ तो अब जरूर आएंगे। भाभी, इस रूम के बगल में ही वॉशरूम है, वहाँ ले चले? शिवानी को भी ये आइडिया बढ़िया लगा। ले चलते हैं, पर एक काम करते हैं, जो पहले नहीं हो पाया वो अब ट्राई करते हैं। क्या? डिस्ट्रैक्शन। गौरव को समझ नहीं आया। शिवानी ने हल्का सा मुंह निकाल के नीचे झांका तो देखा 4-5 पुलिस वाले गार्डन में टहल रहे थे। 2 वायरलेस पर बात कर रहे थे। शिवानी ने धीरे से चादर ली और नीचे की तरफ कर दी। तुम चाचू को लेकर बाथरूम जाओ जल्दी और वहां की विंडो खोल दो। मैं इस रूम को लॉक करके खिड़की से वहां आती हूँ। भाभी, क्यों ऐसे फुद्दू पने की रिस्क लेती हो? नीचे से किसी ने देख लिया या फिर आपका हाथ स्लिप हो गया तो?
बकवास मत करो, जितना बोला उतना करो, जल्दी। नहीं नहीं, फिर आप रहने दो, मैं खिड़की से बाहर निकल भी चुका हूँ। आप जाओ वॉशरूम में और मैं यहाँ से। यार कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम बहस करने में। वॉशरूम की विंडो छोटी है, तुम नहीं निकल पाओगे उससे। नाउ गो। गौरव मुनमुनाता हुआ चाचू की स्ट्रेचर वॉशरूम ले जाने लगा। अरे यार, देखो कैसे जहर खा के मजे से सो रहे हैं, और उधर इनकी भतीजी को कैटवुमैन बनने का शौक चढ़ा है। गौरव ने सिकंदर को गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। गौरव ने स्ट्रेचर को धक्का दिया और वॉशरूम का डोर बंद करके सिकंदर को घसीटकर सबसे लास्ट वाली लेबोरेटरी में ले जाने लगा। हे भगवान जी, मदद करो मेरी। इस गैंडे को खींचने की शक्ति दो। अरे चल। सिकंदर ने फिर एक आवाज की। हटो सब। अरे टार्जन, ओ अंकल माइक टाइसन, उठो उठो, तुम्हारे बच्चों की यहाँ वाट लगी हुई है और तुम्हें नींद पूरी करनी है। गौरव ने सिकंदर के चेहरे पर 2-3 हाथ मारे, पर वो नहीं उठा। फिर उसे याद आया कि बाथरूम की खिड़की खोलनी थी। वो खिड़की वाकई बहुत छोटी थी। उसके एक साइड में एग्जॉस्ट फैन लगा था और दूसरे में मुश्किल से 10-12 इंच की जगह थी, प्लस वो जगह नॉर्मल हाइट से ऊपर भी थी। गौरव को कोई चीज खड़े होने के लिए नहीं मिली, तो उसने सिकंदर को खींचकर उसको दीवार से सटाया और उसके कंधे पर चढ़कर खिड़की खोलने लगा। ये खिड़की बहुत टाइम से खुली ही नहीं थी, इसलिए जाम थी। गौरव खिड़की पर हाथ मारने लगा। उधर शिवानी एक एक कदम राम का नाम लेकर आगे बढ़ रही थी। जिस छज्जे पर वो चल रही थी उसकी विड्थ सिर्फ 6 इंच थी। उसके पास कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं था। वो बार बार नीचे भी देख रही थी कि कोई उसे यहाँ देख न ले, पर पुलिस वालों ने अब तक खिड़की से लटकती चादर ही नहीं देखी थी। वो स्टंट करती लड़की क्या देखते। शिवानी वॉशरूम विंडो पर पहुंच गई, पर विंडो अभी तक बंद थी। गौरव खिड़की खोल दो भाई। गौरव ने ठीक उसी समय खिड़की बाहर की ओर खोली और खिड़की शिवानी के मुंह से टकराई। शिवानी ने नैनो सेकंड में अपनी चीख दबा ली। उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, अंदर आने की कोशिश करो। विंडो की ग्रिल इतनी पुरानी हो चुकी थी कि गौरव के हाथ को काट रही थी, पर वो अपनी पूरी ताकत के साथ शिवानी का हाथ पकड़े था। जय माता दी। गौरव ने जैसे ही शिवानी को अंदर खींचा, चाचा नीचे से सिकंदर की बॉडी लुढ़क गई और गौरव हवा में लटक गया। ओह शिट। गौरव अंदर खींचो मुझे, पुलिस वाले ऊपर देखने वाले हैं। गौरव का हाथ विंडो की जंग लगी ग्रिल से कट रहा था। उसने अपना सारा वेट नीचे की तरफ कर दिया और झटका लगाते ही शिवानी का सर खिड़की के अंदर आ गया। छोटी सी खिड़की से अंदर घुसने में शिवानी की पूरी बॉडी छिल गई। गौरव के भी हाथ से खून निकल रहा था। शिवानी अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि गुस्से में बोली, बाथरूम का दरवाजा क्यों बंद किया? क्यों नहीं करना था क्या? तभी दरवाजे पर हार्ड नॉक हुआ।